भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। घर और वाहन खरीदने के लिए एक अच्छा समय आ रहा है, परंतु यदि आप इन्हें खरीदने जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखिए। देखिए, वाहन और भवन ऐसी चीज है जिन्हें हम कभी कभी खरीद कर मुसीबत में पड़ जाते हैं, और यही यदि हम सही तरीके से खरीदते हैं तो ये हमारे जीवन की दुनिया साबित होती है, जिनको बरतने से हमारी जिंदगी में बरकत आती है। तो पहले मकान की बात करते हैं, फिर वाहन की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कुछ बुनियादी बातों का ख्याल जरूर रखिएगा मकान और वाहन खरीदते समय। तो यदि आप मकान खरीदने जा रहे हैं तो उसमें दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली चीज, यदि आपका मुख्य गृह मजबूत है तो उसी के रंग का मकान खरीदिएगा, या फिर मकान खरीद के उसी के रंग में रंगवा दीजिएगा। जैसे आपका मुख्य ग्रह यदि सूर्य है तो सफेद या नारंगी रंग होना चाहिए मकान का। मुख्य ग्रह चंद्रमा है तो सफेद रंग होना चाहिए मकान का। मुख्य ग्रह मंगल है तो लाल रंग का कोई शेड हो सकता है मकान का, या लाल रंग ज्यादा हो सकता है। ये मतलब नहीं है कि लाल है तो पूरा लाल कर दिया, सफेद है तो पूरा सफेद कर दिया, लेकिन ज्यादा, मोर देन 50%। बाकी आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ऐसे ही बुध है, यदि बुध है तो हरा रंग किसी रूप में जरूर रखिएगा। बृहस्पति है तो पीला रंग, शुक्र है तो गुलाबी रंग, शनि है तो नीला रंग, बैंगनी और मूव भी आप रख सकते हैं। यदि इस प्रकार से आपके मुख्य ग्रह है तो उसी हिसाब का आप रंग उसमें जरूर करवा दीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। यदि आपका कोई ग्रह खराब है तो कभी भी उसका रंग घर में मत कराइएगा, लाभ नहीं मिलेगा, हाँ हानि जरूर होगी आपकी। ये रंग बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। यदि आपका कोई ग्रह खराब है तो कभी भी उसका रंग घर में मत कराइएगा, लाभ नहीं मिलेगा, हाँ हानि जरूर होगी आपकी। ये रंग बहुत महत्वपूर्ण है, वाहन में भी और भवन में भी। अगर कोई आपका विरोधी रंग है और उसी के सानिध्य साए में आप हैं तो ये मान के चलिए कुछ ना कुछ नुकसान तो वह जरूर करेगा। और बहुत सारी ज्ञान की बातें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, शुभ समाचार मिल सकता है और साथ ही साथ मुख पर बड़ी प्रसन्नता रहेगी, खुश रहेंगे, कार्य पूर्ण होंगे, भाग्य पक्ष अच्छा है। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, शत्रुओं के प्रति थोड़ा सजग रहें। उपाय क्या करना है? ओम अंगारकाय नमः का जप करें, काम पर चले, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, मन थोड़ा सा डावाडोल सा रहेगा, डाउन सा रहेगा, डिप्रेस सा महसूस करेंगे, और हाँ, आपके धन का अपव्यय हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ कर खरीद फरोख्त कीजिएगा। व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, एक सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन हो सके तो यात्रा मत कीजिएगा, और यात्रा करें तो बहुत अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? मजदूरों को अरहर की दाल का दान कीजिए। मिथुन राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और सहपाठियों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है, अग्नि और बिजली के उपकरणों से सतर्कता रखें। उपाय, हरा रुमाल अपने पास रखें, हरे वस्त्र पहनें। कर्क राशि, आज कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, समय अनुकूल है, लाभ उठाइए। सावधानी, जीवन साथी से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करेंगे? माता जी के साथ बड़े मधुरता का व्यवहार कीजिए, उनके चरण छुइए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, फिर काम शुरू कीजिए, सब अच्छा होगा ही होगा। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी किस्मत में मकान है कि नहीं। कितना बड़ा, अभी बताता हूं। अब देखिए, वाहन और भवन किसकी किस्मत में होते हैं, या हाथ पर क्या ऐसे लक्षण आते हैं जिससे ये हमें पता चलता है कि हमारे पास भवन और वाहन हो सकता है। कभी ना कभी होगा ही होगा, इसलिए चिंता नहीं करते, ठीक है ना। क्योंकि खास तौर से भवन को लेकर लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। मैं बताता हूं, देखो, बड़ी सीधी सी बात है। ये आपकी कौन सी रेखा? जीवन रेखा। ऐसे ऐसे अगर ये ऐसे ऐसे कुछ रेखाएं उभर के आ रही हैं, समझो मकान खरीदने वाले हैं। एक और चीज बताऊं, अगर इस तरीके से ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, मतलब घर बनने वाला है। ऐसी वाहन के लिए अगर यहां पर कुछ इस तरीके की एक छोटी छोटी रेखाएं आ रही हैं,
मतलब अब वाहन आने वाला है। ये आपकी भाग्य रेखा है। इस पे जहां कुछ इस तरह से एक बड़ी सी कोई रेखा निकलेगी, होगी पतली सी, बहुत बारीक, गौर से देखने से पता चलेगा। इस तरीके से समझिए अब आपका वाहन आ जाएगा। यहां पर यदि कोई चौकोर ऐसे करके चतुर्भुज बन जाए या यहां कोई ट्रायंगल बन जाए, समझ लीजिए अब वाहन आ जाएगा। खराब कब होगा? घर और वाहन खरीदने, अगर ये यहां पर भाग्य रेखा हल्की हो गई है या आपकी जीवन रेखा हल्की हो गई है, तो समझिए जो घर और वाहन आप खरीदेंगे उससे दुर्भाग्य आएगा। उपाय है मेरे पास, चिंता मत किया कीजिए। बस मैं ये चाहता हूं कि आप चीजें कहां अच्छी होनी है, कहां खराब होनी है, कब अच्छी खराब होनी है, ये जान लिया करें। बाकी बस उसकी निगाह सीधी रहनी चाहिए, सब ठीक हो जाता है। इन लक्षणों को मजबूत करेंगे और उपायों के साथ। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, कार्यों में रुचि नहीं रहेगी, पढ़ने में दिक्कत होगी, कंसंट्रेशन कम होगा, किसी शंका से ग्रसित रह सकते हैं। लेकिन एक सावधानी रखिएगा, सरकारी नियमों को मत तोड़िएगा इस दिन, किसी भी दिन मत तोड़िएगा। लेकिन इस दिन क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा तो कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ऐसे ऐसे करके अनुलोम विलोम बताया था ना, फिर काम पर निकल जाइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, कार्यों में अवरोध हो सकता है, अस्वस्थ महसूस करेंगे, दिन बहुत अच्छा नहीं रह रहा है। अलर्ट कहाँ रहना है, सावधानी क्या रखनी है? ससुराल पक्ष से वाद विवाद ना करें। ससुराल पक्ष नहीं है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। उपाय क्या करना है? संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक होगा। तुला राशि, हृदय प्रसन्न है, भौतिक सुखों में वृद्धि के योग हैं, कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी पुराने मित्र से नई तरीके से मुलाकात संभव है। सावधानी, धार्मिक कार्यों में उलझने पैदा नहीं करें। उपाय क्या करना है? मधुर भजन सुने, संगीत सुने और काम पर चल दें, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज आपका मन कार्य करने में लगेगा और शत्रु शांत रहेंगे। सावधानी क्या रखनी है? जीवन साथी से मतभेद मत रखिएगा। उपाय, भस्त्रिका कीजिए, गुड़ और मीठा खाइए, यदि उससे बीमार ना होते हो तो, और फिर काम पर लग जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। जन्मदिन बताना है, गुरु मंत्र देना है, लेकिन अभी बहुत महत्वपूर्ण बात, उपाय जरा सुन लीजिए। मकान की मैं दिशा के बारे में बात करना चाहता हूं। अभी तो आपको घर खरीदना है, इसलिए कुछ टिप्स जान लीजिए। घर खरीदते समय आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये ऋग्वेद और भविष्य पुराण और नारद पुराण में बड़े विस्तार से बातें बताई गई हैं। जैसे दिशा निश्चित रूप से पूर्व सर्वोत्तम मानी जाती है, परंतु अब सबके लिए तो संभव नहीं है कि पूर्व या उत्तर पूर्व में या उत्तर में ही घर लें। कोई बात नहीं, अगर मजबूरी की वजह से आपको पश्चिम या दक्षिण में घर लेना पड़ रहा है, आराम से लीजिए, बिना डरे लीजिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में अनेक ऐसे उपाय हैं जिसको करने से आप इस दोष के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। दिशा कोई भी हो, पर भूमि का ढलान या पानी की निकासी पूर्व या उत्तर की ओर जरूर हो। इसमें कोई समझौता मत कीजिएगा। फ्लैट खरीदते समय भी जरूर देख लीजिएगा, ये बात नहीं है उपाय कर लेंगे। ये अवश्य देख लीजिएगा कि जिस स्थान पर या घर फ्लैट वगैरह लेने जा रहे हैं वहां कोई बड़ा पूजा स्थल तो नहीं है, कोई भी पूजा स्थल, किसी भी मजहब का, धर्म का पूजा स्थल, या कोई समाधि तो नहीं है एकदम आसपास, एकदम अगल बगल सामने पीछे उस टाइप से अगर है, और खास तौर से मेन डोर के सामने, फलना फूलना बहुत मुश्किल होगा। मकान में भी एक अजीब सी सुनसानीपन छाई रहेगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि आप प्लॉट ले रहे हैं तो गौमुखी प्लॉट होना चाहिए, आगे से छोटा पीछे से बड़ा। शेरमुखी यानी आगे से बड़ा पीछे से छोटा, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, फ्रंट गहराई का 50% अवश्य हो और मकान तिकोना ना हो, यानी यदि गहराई 100 है तो फ्रंट 50 जरूर होना चाहिए। आप फलता है रेक्टेंगुलर मकान। आप जिस सोसाइटी में मकान खरीद रहे हैं वहां ध्यान दें कि उत्तर खुला हुआ हो सोसाइटी का, नहीं तो झगड़े होंगे उस सोसाइटी के अंदर। और साथ ही साथ उस सोसाइटी में बिजली की फिटिंग दक्षिण पूर्व में हो। यदि आपकी सोसाइटी में उत्तर की ओर टॉयलेट है
तो सब लोगों से मीटिंग करिए और उसे किसी अन्य स्थान पे शिफ्ट करा दीजिए या फिर उसे किसी और कार्य में प्रयुक्त करवा दीजिए, उसे बंद करवा के किसी और कार्य के लिए ले लीजिए। स्टोर बन सकता है, गार्ड्स रूम बन सकता है, जो भी है, लेकिन कोई ऐसा टॉयलेट उत्तर में नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, मंजिल। आप राहु और शनि से जितना प्रभावित हैं उतना ऊपर के हिस्से में रहें, और जितना सूर्य और बृहस्पति से प्रभावित हो उतना नीचे के हिस्से में रहें। जिया, कई बार ऐसा हुआ। ये सिद्धांत बड़ा गजब का है। 2 मंजिल नीचे कहा कि भाई आप रहने लगो, तरक्की 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 तरक्की। किसी से कहा कि भाई आप 6-7वें माले पर जाकर रहने लगो, ओ प्रभु ने बड़ी कृपा करी, फिर खूब तरक्की। तो ये जरूर देख लेना चाहिए, सूर्य बृहस्पति और शनि राहु। एक और चीज है, 30 सितंबर तक समय अच्छा आ रहा है। इस समय में आप मकान में निवेश कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा, प्रॉपर्टी के बिजनेस करने वाले लोगों के लिए तो समय थोड़ा कमजोर रहेगा। एक चीज और है, जिनका छठा भाव शनि और राहु खराब है, उन्हें कभी किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो फंस सकते हैं। जैसे बैंक गारंटी हो जाती है ना, ले लिया आपने, वो डिफॉल्टर हो गया, अब आप जो है EMI चुका रहे हैं, वो मकान में आराम से रह रहा है। इसलिए मत कीजिएगा ये काम। अभी गुरु मंत्र बाकी है, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, मन में कुछ मलिनता आ सकती है, आलस्य आ सकता है, किसी के प्रति कोई निंदा ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो सकता है, संतान पक्ष आपको परेशान कर सकती है। एक सावधानी जरूरी है, भावनाओं को संयमित रखिए। और उपाय क्या करना है, बुजुर्गों और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त कीजिए। मकर राशि, माता जी के साथ वैचारिक असमानता हो सकती है, व्यर्थ में धन खर्च हो सकता है, अलर्ट रहें। सावधानी, जोखिम भरे कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, मंदिर में केले का दान कीजिए, सब ठीक। कुंभ राशि, उत्साह से भरे हुए हैं, कार्यों में सफलता मिलेगी, दिन अच्छा है, खूब लाभ उठाइए। विद्यार्थियों, इस दिन बनाए गए नोट्स बहुत काम आएंगे, बस एक सावधानी की जरूरत है, धैर्य मत खोइएगा इस दिन। उपाय, घर के पश्चिम भाग को स्वयं साफ करें, काम पर चलें, अच्छा होगा। मीन राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है और गले में कष्ट के योग बनते हैं। सावधानी, परिवार में सलाह मशवरा मत दीजिएगा, नहीं तो झगड़ा आपसे ही हो जाएगा। उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक कीजिए, गुरुजी को पीले रंग की मिठाई भेंट कीजिए, अन्यथा पीले रंग के पुष्प अपने इष्ट को भेंट कीजिए और काम पर चल दीजिए, सब अच्छा होगा। गुरु मंत्र बताने से पहले मैं बताता हूं जन्मदिन का हाल। तो चलिए, हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, उनको कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। और अब आपको मेरी ओर से उपहार, आपके 12 महीनों का हाल। इस वर्ष पार्टनरशिप, मित्रता और प्रेम संबंधों में बाधाएं आएंगी। स्वास्थ्य के लिए भी ये वर्ष आपका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप काम करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। धन के मामले में कमी नहीं होगी, बढ़ेगा ही। व्यापार और नौकरी दोनों में यात्रा के योग बनेंगे, जिनसे आपको लाभ भी होगा। तो कुल मिला के ये आपके लिए प्रोफेशनली अच्छा है, हेल्थ को लेकर, रिलेशंस को लेकर थोड़ा कमजोर है। अब आपके अच्छे महीने कौन से हैं? मार्च, जून और दिसंबर। फरवरी और अगस्त और नवंबर ये अच्छे महीने नहीं हैं, इसमें परेशानी महसूस कर सकते हैं, अलर्ट रहिएगा। भी कुछ दिन बचे हैं फरवरी के। उपाय क्या करने हैं, मंगल और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं में बांटे जिनकी उम्र 8 वर्ष से कम हो। प्रभु सब कृपा करेंगे और आपकी बाधाएं हरेंगे। तो घर और वाहन की बात हम जारी रखते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है, और अब हम फिर घर और वाहन की बात करते हैं। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिए, goodluckguru@itv.com। अपनी समस्या भेज दीजिएगा, कोई डिटेल्स वगैरह भेजने की जरूरत नहीं, बस समस्या भेजिएगा, बाकी तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी मेरे प्रभु से यही गुजारिश है कि वह आप सबकी प्रार्थनाओं को सुने, और जिसकी जो परेशानी हो, जो भी परेशानी अपनी भेज रहे हैं, वह सुनकर उसका निवारण करते हैं। मुरैना से मनीष जी हमारे साथ है। राम राम मनीष जी। प्रणाम गुरु जी।
प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम मनीष है। बताए। एक्चुअली क्या है कि मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, अभी तक बच्चे वगैरह नहीं है। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आप क्या करें, हरी मिर्च खाना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और शरीर में कुछ रसायनों की कमी है, वह आप किसी वैद्य जी से मिलकर वह कुछ दवा आदि ले लीजिएगा, साल भर ले लीजिएगा तो हो जाएगा। तीसरी चीज यह है, शहद में थोड़ी सी दालचीनी और मुलैठी मिलाकर ले लिया कीजिए। काली मिर्च का प्रयोग रोटी में अवश्य किया कीजिए। और यदि आप प्याज खाते हैं आप? ये तो बंद कर रखा है। अच्छा, चलिए अब बंद कर रखा है तो ठीक है। ग्वारपाठा का जूस ले लिया कीजिए सुबह। और अगर आप प्याज खाते हैं तो सफेद प्याज का मरवा एक खा लिया कीजिएगा। बस ये उपाय कर लीजिए तो नीचा हो जाएगा, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तनुज जी से बात करते, देहरादून से हमारे साथ है। राम राम तनुज जी। राम राम गुरु जी, राम राम जी। तो मेरी कुछ क्वेरी थी, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको मेल किया था। आप अपना मेल आईडी में बताते हैं तो उस पर हमने मेल किया था जी। तो अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे थे। अब नहीं चाह रहे? जी अभी भी चाह रही रहे हैं जी बताइए। श्रीमान मेरे डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैं आपको दोबारा से बताऊं? हाँ बतानी पड़ेगी सर। डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1986। 6 जनवरी 1986। 1986। टाइम 1986। समय है 10:45 सुबह के। और जन्म स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश। जी। क्या जानना चाह रहे हैं? श्रीमान गुरु जी, अभी तक कोई काम धंधे की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, अत्यंत सभी तरीके से परेशान हूँ। आपने कभी लॉ किया है क्या? नहीं, लॉ नहीं किया मैंने कभी। किसी लॉयर या अकाउंटेंट के साथ एसोसिएट हुई है, जैसे सीए वगैरह जो होते हैं, सीए के साथ या लॉयर के साथ जी एसोसिएट हुई है। अच्छा। और एक योग बनता है केमिकल्स के काम का। जी। चाहे आप मेडिसिन शॉप शुरू कर सकते हैं, चाहे कोई तेल का काम शुरू कर सकते हैं, बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद इस काम में तकरीबन 1 से सवा वर्ष लगेगा सेटल होने में, लेकिन उसके बाद फिर कार्य अच्छा चलने लग जाएगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, बाकी सारे लोग भी सुने, मैं हमेशा कहता हूं ना कि एक का प्रश्न कई लोगों का प्रश्न हो सकता है और समस्याओं का समाधान कई लोगों को मिल सकता है। इसलिए हर प्रश्न को ध्यान से सुना कीजिए। मैं कहता हूं कि इष्ट और मुख्य ग्रह यदि कमजोर होंगे और सदैव नहीं होंगे, आप पे कृपा नहीं होगी, तो जीवन में गति मिलना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर तनुज जी के मुख्य ग्रह है बृहस्पति और वह खराब स्थिति में, नीच की स्थिति में है। ये एक ऐसा संयोग बन रहा है कि जिसकी वजह से जो अच्छे योग बनते भी हैं वह खराब हो जाते हैं। आप देखिएगा भी तनुज भैया कि आपकी जो लाइफ लाइन है, या अंगूठे के घेरती हुई जो चलती है, मैं बताता हूं, वो बहुत हल्की होगी। और आपकी जो किस्मत की रेखा है, ये शनि रेखा, ये भी बहुत हल्की हो रही होगी और टूट टूट के ऊपर चढ़ रही होगी। तो आपको करना क्या है, एक तो हल्दी की गांठ को चूसते हुए सोया कीजिए। उपाय नंबर 2, बुजुर्गों का बहुत आदर किया कीजिए, अनजान बुजुर्गों को भी प्रणाम किया कीजिए और जो आपसे हो सके मदद किया कीजिए। गाय, गुरु और मंदिर, इन 3 की खूब सेवा किया कीजिए बिना किसी लालच के। उपायों से लंबे समय तक करने में आपको लाभ होगा अवश्य, ये तय है। साथ ही साथ फिलहाल एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा में शनिवार को पहन लीजिएगा सुबह सुबह। ये उपाय आप कर लीजिए। अगर आपने साल भर ये उपाय कर लिए, भाग्योदय निश्चित है। और अब गुरु मंत्र। वाहन खरीदते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखिएगा। वाहन को घर लाने से पहले मंदिर लेके जाएं और अपने इष्ट की पूजा जरूर करें। कुछ भी खरीदना जिंदगी में, याद रखना, आपने कुछ नहीं खरीदा, आप कुछ खरीद भी नहीं सकते, सब उसका है। पहले उसी के दर्शन करिए कीजिए। कम से कम 5 गरीबों को भोजन जरूर कराइए जो भिखारी ना हो। वाहन का नंबर आपके, यानी जो भी खरीद रहा है उसके शुभ अंक का विरोधी नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर बने लिखाए हुए हैं, आपको टैली कर लीजिएगा वहां से जब भी आप वाहन खरीदें तो। दूसरी चीज, वाहन का रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अपने बारकेश या कुपित ग्रह के रंग का वाहन इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा, नुकसान ही नुकसान होगा। वाहन की डिलीवरी मंगल और शनिवार को नहीं लेनी है, और किसी कारण से मजबूरी में लेनी ही पड़ जाए तो पूजा आदि करके किसी और जगह पर खड़ी कर दीजिएगा। अपने घर मत लाइएगा, अपने घर रविवार को ले आइएगा या बुधवार को ले आइएगा। और वाहन में शमी या धतूरे की जड़ जरूर रखिएगा। जिन लोगों के चौथा भाव कमजोर है या शनि कमजोर है, ये शनि कुपित है, तो वो लोग लोहे का दान जरूर करें और लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा में शनिवार को जरूर धारण कर लें। देखिए, घर सुख सुविधाएं और बरकत देता है, और वाहन का भी खरीदते समय हमें सचेत होना इसलिए जरूरी है, उस पर हमारी और हमारे अपने लोगों की जिंदगी डिपेंड करती है। इसलिए घर और वाहन खरीदते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा जो मैंने बताई। अब कल की बात हम करेंगे। हम दूसरों के लिए बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन हमें अपने प्यार का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्या इसे बदला जा सकता है? क्या पति पत्नी के बीच में प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है? इस पर कल हम चर्चा करेंगे। आज खूब खुश रहिए, तो वो आपको सुंदर सा घर और अच्छा सा वाहन दिलवाए। राम राम, नमस्कार।